लेकिन अभी एक प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा है। जी। जिस दौर से आजकल मेरा कैरियर गुजर रहा है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी है, कुछ समाज सेवा के कार्य भी हैं, कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां भी हैं, जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पूरे कैरियर में मुझे 3 प्रोफेशन मिले। पहला मेडिकल, जी। दूसरा फिल्म इंडस्ट्री और तीसरा पॉलिटिकल। जी। तो आजकल इन तीनों कैरियर को लेके मुझे बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, अपने निजी अनुभव के माध्यम से जी। मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें कि मुझे इनको बैलेंस करने के लिए क्या और करना चाहिए। बैलेंस करने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह रोल अदा करता है बृहस्पति, और वो ग्रह आपका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत उच्च स्तर पर है। कभी कदार ऐसा होता है जब भी गोचर में ग्रह नक्षत्र टर्न करते हैं, राउंड लेते हैं, तो कदाचित बहुत अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति भी कदाचित थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी आपको रेस्ट मिले, जब भी आप अपने आप को अशांत महसूस करें, ये बड़े बड़े ऋषियों की बात कर रहा हूँ, आप तो मतलब हम और आप तो सामान्य स्तर पर हैं, बहुत टॉप पे जो अपने आप को साधु, ऋषि, संत, महात्मा, उनके लेवल की बात करूँ भी तो भी ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है, आप और चिंतन कर पाते हैं। प्रकृति एक नया शायद रिसर्च करती है आपके माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती ही तब हैं जब आपके वो कैपेसिटी होती है। पात्रता के अनुकूल ही प्रकृति देती है, अधिक कुछ नहीं देती। आपको 3 नहीं 3000 वस्तुओं की व्यवस्थाओं का मालिक बनाना चाहती है प्रकृति। जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब आप किसी भी तनाव में हो, तो आप निश्चित तौर पर मान लें कि कुछ और अधिक मिलने की आवश्यकता है, कुछ और बैलेंस बढ़ेगा, कुछ और लोड बढ़ेगा और बहुत बेहतर होगा, अधिक सेवा करने का मौका मिलेगा। और जब तक इंसान कार्य करता रहता है ना, वो जो सुकून है, वो जो शांति है, वो जो आनंद है, वो सारे स्ट्रेस पर, सारे मानसिक तनाव पर भारी पड़ता है। जब एक छोटा बच्चा, अनाथ बच्चा जिसका कोई नहीं है, उसके चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आती है, या किसी गरीब का परिवार आपकी वजह से चलता है, जब आपकी वजह से कोई जूनियर कुछ काम पा लेता है कि भाई उनकी वजह से मुझे बहुत बढ़िया कुछ काम मिल गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक उपचार भी है एक तरह से कि आपका जो बेसिक नेचर है, जो आपका बेसिक स्वभाव है, लोगों की मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये सारी की सारी अव्यवस्थाओं से आप मुक्त हो जाएंगे और आप अपने मूलभूत स्वरूप में, जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि भाई बहुत अच्छा मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो ये जो थोड़ा बहुत कदाचित अव्यवस्थाएं आती भी हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बस जाते जाते एक प्रश्न रह गया मेरे मन में जी। और प्रश्न ये है कि मैं जीवन के जिस मुकाम पे इस वक्त खड़ा हूँ, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिकल कैरियर हो, जी। तो मैं यहाँ से ऊंचाइयों तक कैसे जा सकता हूँ, और इसके विषय में कोई उपाय बताइए। ये बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में ये आवश्यकता भी है कि आप और शिखरस्थ हों, क्योंकि मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा, हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये कुंडली बहुत सर्वोच्च है, ये बहुत स्पेशल है। अभी जिस कार्य के लिए आप हो उसमें और 4 चांद लगने वाले हैं, पर उसके लिए कुछ सल्यूशन तो करने होंगे। और जी, सल्यूशन में भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोच्च होगी। भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें जब भी अवसर लगे। नहीं कुछ मिलता तो हर सोमवार को भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक ही कर लें अपने हाथ से, पहला। दूसरा, आपको बहुत स्पेशल काम करना है। यदि आप गरीब बच्चों को, कुछ असहाय लोगों की आर्थिक रूप से या अन्नदान करके मदद कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकंड, आपको जो सपेरे होते, जो सांप वगैरह दिखाते हैं, उनके निमित्त, या जो बंजारे लोग होते हैं उनके निमित्त आप आर्थिक मदद या शारीरिक तौर पर या अन्न के आधार पर या वस्त्रादिक दे करके जिस भी रूप में आप कर पाए वो आप करेंगे तो आपके ग्रहों को और अधिक बल मिलेगा, आप अधिक ऊर्जा से काम कर पाएंगे और जो भी मुकाम आपकी कुंडली दिखाती है कि आपको मिलना चाहिए और बेहतर तरीके से आप वहां पहुंच पाएंगे और शीघ्रता से पहुंच पाएंगे। आचार्य जी, आपका हृदय से धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय बताए, मेरे अच्छे जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया।
और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस मार्गदर्शन को अपनाऊंगा, उन उपायों को पूरा करने की चेष्टा करूंगा, और जिस तरह से आपने मुझे बताया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। और मैं आपको ये भी वचन दे के जाता हूं कि मैं पुनः आपके दर्शन करने आऊँगा, पुनः आपसे बातचीत करने आऊँगा, जी। आपके कार्यक्रम में शामिल होने आऊँगा। बहुत धन्यवाद, बहुत मुझे धन्यवाद। बहुत अच्छा लगेगा। जी। और अपने दर्शकों से, अपने मित्रों से यही कहूँगा, देखते रहिए लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।